जहाँ पर हमने देखा लास्ट वर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु का प्राण त्यागना। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु की क्रूस की मृत्यु हमें कैसे अनंत आश्वासन दे सकती है। यीशु समय लहूलुहान है, अत्यधिक पीड़ा की अवस्था में है, मानसिक पीड़ा से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद वे संपूर्ण होश में होकर भी स्वर्ग की तरफ अपना मुंह लगाए हुए हैं और आखिरी वाणी बोलते हैं और अपना प्राण त्याग देते हैं। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, इस समय भी वो पिता से संबद्ध हैं, अटैच्ड हैं, तभी वो पिता को पिता कहकर ही संबोधित करते हैं। अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ है उन्होंने, पिता पर भरोसा कर रहे हैं। स्टिल ही लव्स हिज फादर, स्टिल ही ओबीडिएंट हिज फादर। इस समय भी उनका कंट्रोल था। ये जो वचन है, इससे कई हजार साल पहले दाऊद ने, आपने पढ़ा है 31 और उसके 5 पद में, उसने सेम इसी तरह से अपने आत्मा को परमेश्वर यहोवा के हाथ में सौंपने की प्रार्थना किया था। और लिखा है 31:5 भजन संहिता 31:5 में लिखा हुआ है, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। दाऊद राजा अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपता है। ये मुख्य बात कैसे यीशु मसीह के मुख्य शब्द से अलग है। दाऊद यहाँ पर प्रार्थना करता है, अपने प्राण के छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है। दाऊद कहता है, मुझे दुश्मनों के जाल से बचा लीजिए, इसलिए मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपना चाहता हूँ। पर यीशु की पुकार इससे भिन्न है। यीशु की पुकार इससे अलग है कि मृत्यु से बचने की वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं पुकार रहे हैं कि परमेश्वर उनके लिए अद्भुत कार्य या इस समय कोई चमत्कार करे। ये एक अति विशिष्ट और उत्कृष्ट पुकार है। इसलिए ये पुकार जो लास्ट में हमें दिखता है, राजा दाऊद से भिन्न है। ये उत्तम पुकार, ये स्पेसिफिक कॉलिंग दो बातों को दर्शाती है। ध्यान दीजिएगा। पहली बात, यीशु का अपनी मृत्यु पर संपूर्ण नियंत्रण था। उसे अपनी मृत्यु पर संपूर्ण नियंत्रण था। एज ए बिलीवर कई साल यीशु मसीह के जाने के बाद हम बहुत बार अपना आपा खो देते हैं, कई बार हम अपना नियंत्रण खो देते हैं। हमारी आत्मिक दशा परिस्थितियों के अनुसार रहती है। हम चर्च आ रहे हैं, हम अपने आप को और प्रार्थना में दे रहे हैं, लेकिन हमारा नियंत्रण कंट्रोल्ड नहीं है, हमारा नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। कार का थोड़ा सा नियंत्रण खराब हो जाता है, आपको मुझे मालूम है, दुर्घटना होने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत नियंत्रण जब खराब हो जाता है तो दुर्घटना तो होती है, चोट तो आती है, अकाल मृत्यु की भी संभावना होती है। ये जो बैकस्लाइड वर्ड आया है, ये नियंत्रण कुछ लोग अपने आत्मिक जीवन में जब खो देते हैं, अपने आत्मिक जीवन में जब बहुत सेंसिटिव नहीं होते हैं, बैकस्लाइड की नौबत आ जाती है। दुर्घटना के तौर पर आत्मिक मृत्यु की तरफ आपको ले जाती है। तभी तो इफिसस की कलीसिया की तरफ जब ये बात आई, उसने कहा सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत सी चीज़ें अच्छी जा रही हैं, लेकिन तुम्हारी दुर्दशा ये है कि तुमने पहला सा प्यार खो दिया है। तुम्हारा नियंत्रण अब तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम किसी और से ऑपरेट हो रहे हो, तुम संसार से ऑपरेट हो रहे हो, तुम परिस्थितियों से ऑपरेट हो रहे हो। और यीशु मसीह के हम जीवन में देखें कि उसने हर स्थिति में अपनी पिता की ओर जब देखना शुरू किया, उसने घटना और बढ़ना सीखा। और यही शिक्षा कई चेलों के बीच में गई, पौलुस के बीच में गई। उसने तभी तो कहा, कौन मुझे यीशु मसीह की मोहब्बत से अलग हटा सकता है। मैंने घटना भी सीखा है, मैंने बढ़ना भी सीखा है, हर हाल में अपने जीवन को यीशु मसीह को सौंपना भी सीखा है। यूहन्ना 10 और 17-18 में हम देखें, जब यीशु मसीह अपनी मृत्यु पर संपूर्ण नियंत्रण इसलिए भी था क्योंकि उसको मालूम है कि पिता उससे प्रेम रखता है। यूहन्ना 10 उसका 17-18 में लिखा हुआ है, परमेश्वर मुझसे, पिता मुझसे इसलिए प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझे छीन नहीं सकता है, वरन उसे आप ही देता है। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है
मुझे उसको देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। इसलिए उसकी मृत्यु हारे हुए व्यक्ति की तरह नहीं थी, हताश व्यक्ति की तरह नहीं थी। एक ऐसी मृत्यु थी जो उसके इच्छा में थी, उसके नियंत्रण में थी, उसके अधिकार में थी और उसने प्राण त्याग दिया। क्या ये अद्भुत वजह नहीं है कि हम उसको अडोर कर सके? कोई क्षण ऐसा ना जाने पाए कि हम उसको अडोर ना करें, भले ही फिर वो बाथरूम से गंदा क्यों ना हो। कोई ऐसा क्षण ना जाने पाए कि उसकी उस अनंत पुकार, उस ऐसी स्पेसिफिक कॉलिंग को हम अडोर ना करें, ऐसी स्पेसिफिक कॉलिंग को हम एक्नॉलेज ना करें जो हम मनुष्य जाति के लिए थी। दूसरी जो मुख्य बात थी, यीशु की पुकार इसलिए भी उत्तम हम समझते हैं, यीशु को अपने कार्य को समाप्त करने की सिद्धता थी। कार्य बहुत अच्छा शुरू किया, मैसेज बहुत, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ, मैसेज बहुत AK-47 की तरह शुरू हुआ पर बीच में मटेरियल खत्म और लास्ट तक आते आते मैंने क्या बोला, कई जगह ऐसा हुआ शुरुआती दिन में मुझे खुद नहीं पता चला। शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, सिद्धता की ओर हमने अपने आप को ले जाने का प्रयास किया, लेकिन टाइम फिश। आपको मालूम है हम विश्वासी लोग क्यों सिद्धता की ओर बढ़ने से चूक जाते हैं? सिद्धता का मतलब प्रियजनों ये नहीं है कि हम स्टेज में कितना अच्छा बोल लेते हैं। सिद्धता का मतलब ये भी नहीं है कि आप परिवार का संचालन कितना अच्छा कर लेते हैं। सिद्धता का मतलब ये भी नहीं है कि आप लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। सिद्धता का मतलब ये है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन की ओर चलें ताकि सिद्ध करने वाले यहोवा की ओर ताकते रहना, अपनी निर्बलताओं में उसकी ओर ताकते रहना, अपनी खुशी में उसकी ओर ताकते रहना, अपनी प्रॉस्पेरिटी में उसकी ओर ताकते रहना, अपने सेहतमंदी में उसकी ओर ताकते रहना, अपने चर्च के सेलिब्रेशन में उसकी ओर ताकते रहना, अपनी बीमारी में, आर्थिक तंगी में, चुनौतियों में, हर एक उस दशा में ताकते रहना ताकि हम सिद्धता बढ़ जाए। जिस तरह से यीशु मसीह ने अपने आपे को नियंत्रण में रखा, जिस तरह से यीशु मसीह ने अपनी मौत को सिद्धता की ओर लेकर गया, मैं भी प्रयास करूंगा कि उसकी इस सिद्धता को अपने जीवन में दिखा पाऊं। इसलिए वो क्रूस पर लज्जित नहीं हुआ, उसने इसलिए ये नहीं सोचा कि मैं कुछ कर नहीं पाया 3.5 साल में, इसलिए वो उस पर लज्जित नहीं हुआ क्योंकि उसको मालूम है कि उसको अधिकार है और उसको ये भी मालूम था कि थोड़े समय के बाद मैं अनंत महिमा में आने वाला हूँ और अपने लोगों के लिए मार्ग तैयार करने पाऊंगा। यूहन्ना 17:5 में लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रार्थना है, अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत को होने से पहले मेरे साथ और तेरे साथ थी। इसलिए ये पुकार कोई धीरे पुकार नहीं थी। इस समय हम सब, मुझे जो दिख रहा है, हम सब सुनते सुनते कहीं ना कहीं धीर हो गए, नेचुरल है। लेकिन सोचिए 6 घंटे क्रूस पर लटकने के बाद लहू लुहान होने वाली कोई इतिहास नहीं है, ट्रू स्टोरी। उसके बावजूद भी उसने पुकार करता, ही शाउट, ही अलाउड, और उसने बिना डरे ऊंचे स्वर से अपने मृत्यु की घोषणा की और अपने आप को पिता की ओर सौंपा। 2 बातें हमें इसमें सीखने को मिलती है। पहली बात, अपनी मृत्यु पर संपूर्ण नियंत्रण, जैसा मैंने आपको बताया। दूसरी बात, अपने कार्य को सिद्धता से समाप्त करना। क्या ये बात आज मुझे और आपको अनंत आश्वासन देती है? मेरे पास इस बात के लिए ब्लेसेड एश्योरेंस है। क्या हम भी अपने से कह सकते हैं कि यीशु की मृत्यु जिस तरह से हुई है, जब मौत की बारी मेरी आएगी मैं भयभीत ना होऊंगा? ज़्यादातर हमें ये ग्रेवयार्ड में ही सुनने को मिलता है ना, मौत की बारी जब आएगी। मेरे साथ गाइए, मैं रहूंगा धीर आसान। मृत्यु अवश्य है, मृत्यु जरूर आएगी, लेकिन इसके बावजूद भी अनंत महिमा भी होगी। हालेलुया! आर यू एक्साइटेड? यीशु पे भरोसे के कारण अनंत जीवन में हम भी यीशु की तरह प्रवेश करने पाएंगे। दूसरा आश्वासन हम यहाँ पर देखते हैं, जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी, हम पीड़ाओं में, परीक्षाओं में, चुनौतियों में हम कभी झुकेंगे नहीं, हम कभी हारेंगे नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा यीशु मसीह विजयी परमेश्वर है। जिस तरह से वो महिमा में प्रवेश करने पाया, हमें भी कोई भी उस महिमा में प्रवेश करने से रोक नहीं सकती है, और ये सब यीशु के द्वारा संभव हो सका। शायद इस चीज़ को, इस उत्तम पुकार को हम में से कई लोगों ने पहली बार सुना है, कुछ लोग नए आए हैं,
शायद हमने सुना है, मेरे इसी कलीसिया के एक व्यक्ति से बहुत समय पहले उसकी, क्योंकि मुझे आदत है लोगों की गवाही सुनने के लिए, और जब मैंने सुना तो उन्होंने कहा कि मुझे तो उधार का अनुभव मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ, हम क्रिश्चियन बैकग्राउंड में पैदा हुए हैं, इसलिए ठीक है, सो के कुछ मेरी बातों को ले नहीं पा रहे थे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम यीशु को व्यक्तिगत तरीके से अपना जीवन दें। रोमियो 3:23 बताता है, ऑल हैव सिन्ड, सब ने पाप किया है, चाहे आपने एमडिट किया हो, बीटीएच किया हो, चाहे 15 बार 16 बार आपने बाइबल रट के याद किया हो, ऑल हैव सिन्ड। रोमियो 10 उसके 9, 10, 11 में लिखा हुआ है कि उस उत्तम पुकार के लिए, उस उत्तम आश्वासन के लिए मन से विश्वास करना पड़ता है, मन से भरोसा करना पड़ता है कि यीशु ही मेरा पिता है। यीशु पर भरोसा करना पड़ता है, उस मृत्यु पर, संपूर्ण सिद्धकार पर और उस अनंत पुकार पर, उस स्पेसिफिक कॉलिंग पर हमें भरोसा करना, अपने आप को ट्रेन करना है। एक छोटी सी बात मैं अपने आप के साथ आपको इनकरेज करने पाऊंगा। कई बार हम पुकारते तो ज़रूर हैं अपने आत्मिक जीवन में 10 साल 20 साल चलने के बाद, लेकिन भरोसा नहीं कर पाते हैं। किसी ने बहुत अच्छे से, मुझे याद आ रहा है, इसी तरह से बताया कि मेंबर बनना बहुत आसान है, लेकिन डिसाइपल नहीं बन पाए। उत्पत्ति उसका 29वां अध्याय लिया के विषय में आपको मालूम है ना, उसको फेवर चाहिए था, वो पुकार तो रही थी, लेकिन परमेश्वर पर उसका भरोसा अभी तक नहीं आया था। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, जब मैंने जेनेसिस 29 को टटोला, 20 साल याकूब परमेश्वर के साथ चला और 1 साल लिया परमेश्वर के साथ चली, और दोनों के विश्वास में ये अंतर था कि 1 साल में उसने परमेश्वर को ग्रहण किया। पहली बार जब उसका पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने कहा कि अब मेरे पति का फेवर जरूर मिलेगा। पुकार जरूर रही थी, परमेश्वर की मिन्नत से, प्रार्थना से उसको ये पुत्र मिला है, लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पे नहीं था। पुकार जरूर रही थी कि मेरी समस्याओं का समाधान होगा। दूसरा और तीसरा बेटा भी जब हुआ, उसको यह आश्वासन हो गया, अब की बार तो मेरा पति मुझसे जरूर प्यार करेगा। यानी कि वो पुकार रही थी। ऐसे बिलीवर हम सब कई बार पुकार तो रहे हैं, लेकिन हमारा भरोसा, हमारा नियंत्रण, हमारी स्थिरता परमेश्वर में इसलिए नहीं है क्योंकि हमने परमेश्वर को अनुभव नहीं किया। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, लिया की तरह, और मेरी प्रार्थना है इस कलीसिया में 1000 लोग, कई लोग, सैकड़ों लोग लिया की प्रार्थना को अपने जीवन में ले लें। जब यहूदा उसके जीवन में आया, आपको मालूम है, उसकी प्रार्थना बदल गई, उसके पुकार के साथ उसका भरोसा बढ़ गया, और उसने कहा, दिस टाइम आई विल प्रेज द लॉर्ड, और इस बार मैं यहोवा की स्तुति करूंगा। एक अनंत आश्वासन, एक अनंत पुकार आज मुझे और आपको पुकार रही है। क्या हम इसका हिस्सा होना चाहेंगे? क्या दिल से इस बात को ग्रहण करना चाहेंगे? मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, ये एक बिगिनर टीचिंग है, लेकिन इस मृत्यु से हमें इस बात को, हमेशा अपने आप को इस बात को दिखाना है, वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए उसकी अनंत पुकार है। क्या मैं इसका हिस्सा हूँ या अपने आप के साथ लगाव पहन के घूम रहा हूँ? आई छोटी सी मैं बात आपके लिए करना चाहूँगा और अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने आप को हमने किस तरह से यीशु मसीह को दिया है।